देंगे और भजन संहिता 33 बारी का धन्यवाद करेंगे। सलाम 33 संकीर्तन भजन संहिता 33 सांस्कृतिक प्रतिमनाम संकीर्तन। Sing joyfully to the Lord, you righteous. It is fitting for the pride to praise Him. Sing to Him in your song. Play skillfully and shout for joy. The Lord loves righteousness and justice. The earth is full of His unfailing love. आकाश मंडल हवा के वजह से और उसके सारे घर उसके मुंह की विश्वास से बने। He gathers the waters of the sea into jars. He puts the deep into storehouses. जगत के सब निवासी उसका भय माने। For He spoke and came to be. He commanded and it stood firm. यहोवा जाति-जाति की युक्ति को व्यक्त कर देता है, वो देश-देश के लोगों को कल्पनाओं को निष्फल कर देता है। But the plans of the Lord stand firm forever. The purposes of His heart to all generations. क्या इतने वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है और वो समाज जिसने उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। From heaven the Lord looks down and sees all mankind. अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। He who forms the hearts of all, who considers everything they do. कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। The horse is a vain hope for deliverance. Despite all its great strength, it cannot save. देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवे और ऊपर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। To deliver them from the dead and keep them alive in famine. हम लोगों के आश्रय देते आए हैं, वो हमारा सहायक और हमारी डाल है। के मिलकर पड़ेंगे। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होता है क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा के जिस पर हमारी आशा है, उसके तेरी करुणा भी हम पर हो। धन्यवाद करेंगे। कल मंडे का दिन हमारा चर्च का कार्यक्रम था। स्लैब का वर्क शुरू होने वाला था 11 बजे। सब जन प्रार्थना पूर्वक जगह में आते हुए प्रार्थना पूर्वक स्लैब का वर्क का डालने प्रभु में शरण पा रहा है। इसमें जितना लोगों को हो सकता है उतना लोग थोड़ा समय के लिए छुट्टी करते हुए मिलकर प्रार्थना करते हुए स्लैब का बांधकाम करेंगे। और का हमारा छत हो गया और थोड़ा हो गया करके मतलब बोल सकते हैं। और बहुत बाकी पड़ा है, पैसा का बहुत जरूरी है। 10 से पैसा आ रहा है ना, आएंगे सोच के मत बैठो। हम भी हमारा तरफ से जितना हो सकता है उतना हम डालना है। मांग रहा है उधर से तो आ जाएंगे करके सोच के अभी बोल मिलना नहीं है। ऐसा नहीं, हमारा भी करते हुए दूसरा लोग दिया हुआ पैसा से सिर्फ काम करेगा सोच के ना बैठो। वो तो दिया है तो वो आशीष करने दो और लोग देने के लिए प्रार्थना करें। लेकिन हम हरेक व्यक्ति भी हमारा कर्तव्य है। शायद हम बहुत पैसा किसी प्रकार में नहीं रहेगा, लेकिन रोज रोटी मिलने वाला काम कम हमारे को कर दिया है तो रोज का रोटी का पैसा आ रहा है। तो उसमें से छोटा छोटा बात हमारा मंदिर का पूरा बाल का देगा। तो मेरा ख्याल से उसमें से प्रभु एक चमत्कार करते हुए हमारा बाल का आपकी रीति में हम भी डालने के लिए तैयार। बताने के समय में प्रभु दूसरे को भी ऑर्डर देगा बेच के, हम देने के लिए तैयार हो गए। 100 रुपया तो 100 रुपया, 1000 तो 1000 देंगे। इतना छोटा मोटा सामान आएंगे, हमारा देने का समर्पण से दूसरे को प्रभु जागरूक करेगा। सहभागिता
इस विषय में मांगरा हो और काम बाकी है, क्लास का काम है, पेंटिंग का काम है, क्लास का काम है, टाइल्स का काम है, इतना हो गया तो चर्चा और खत्म फिर उसके बाद फिर ऊपर भी बांधकाम करना है, सब होने के लिए ऊपर का भी नहीं और चर्च का पूरा काम करना है। इसके सब आपके सहभाग, शारीरिक सहभाग, प्रार्थना का सहभाग नम्र निवेदन करते हैं, उसमें सहभाग दे रहे करके वापिस निवेदन भी करता हूँ। हालेलुया। फ्राइडे का दिन प्रार्थना क्या ये सबके उस प्रार्थना सवाल है आप तक शामिल होने के लिए आप लोग से विनती करता हूँ। लॉकडाउन के बारे में हमने सुना है, कभी भी अचानक लॉकडाउन आएगा करके वाला एक बड़ी सुविधा है, हालेलुया आ सकता है, लेकिन तो उस विषय के लिए पकड़ कर प्रार्थना करेगा तो हमारा महाराष्ट्र से उस वो भी है अधिकार उस केस का नंबर पूरा ढूंढकर दिखाने के लिए हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान रोज का प्रार्थना में उस विषय के लिए प्रार्थना करें, उत्तर कर आकर महाराष्ट्र में अद्भुत कार्य करे, उत्तर कर आकर केरला में एक अद्भुत कार्य करे। ये दो जगह में सबसे ज्यादा कोरोना से पीड़ित है। केरला में भी, बॉम्बे में भी विदेश से लोग आके उतरने वाला आता है, इसके लिए ये दोनों जगह में इतना केसेस हुआ है। प्रार्थना करें तो वो अद्भुत रीति में इस बीमारी को पूरा भारत से रोककर दिखाने के लिए शायद हमारे छोटा कलीसिया के प्रार्थना प्रभु सुनकर अद्भुत कार्य कर सकता है। हमारा आराधना शुरू के दिन बॉम्बे में कीर्तन आराधना शुरू नहीं हुआ है, वो केवल नहीं, मेरा जितना तक कैलकुलेशन है ये सब है, बॉम्बे में आराधना शुरू होने के बाद कारण बॉम्बे का जितना तक मेरे को मालूम है 80 से ज्यादा टक्का 90% ही बोल सकता, 90% आराधना स्कूल में होता है ना, स्कूल के क्लासरूम में होता है। और मेरे को नहीं लगता अभी स्कूल के अधिकारी लोग अभी आराधना के लिए स्कूल देखे सब चर्च वाला बाहर इधर आराधना करेगा। बॉम्बे में तो बंगला में ये सबसे फ्लैट में रहेगा, किसका फ्लैट में आराधना करेगा, कितना दिन चलाएगा, इसलिए बॉम्बे का है मेरे ख्याल से लाखों विश्वासी अभी तक में है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ने बोला सबसे इसलिए प्रभु इस समय के अपने को और भी स्तोत्रम, हालेलुया। बहुत आसान है आने के लिए बोल में सब बॉम्बे का विश्वास है कि अलीबाग में आने को तब तक हमारा हॉल के उद्घाटन आने के लोग सब अलीबाग का हॉल में आएगा तो हमारा आर्थिक समस्या भी निकल जाएंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। घर भी पत्थर नहीं स्लैब डाले प्रभु का प्रभु हमको जो स्वतंत्र दिया है, हमकी हमारा पड़ोस में हमारा किसी को ना होने वाली भी घर के अंदर हालेलुया मोबाइल जोड़ के बैठा आराधना की आराधना इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने इतना बड़ा एक मौका भी और बड़ा सौभाग्य पूरा फायदा उठाए। कल कभी वो अपनी दरवाजा बंद होगा हमारे लिए, तब तक हम मिलकर आराधना मिलकर इतना लोग पारिवारिक प्रार्थना करता है तो मालूम नहीं, पारिवारिक प्रार्थना भी करना अति जरूरी। पारिवारिक प्रार्थना क्या है? घर का मंदिर है, घर मंदिर होना है पहले, फिर मिलकर वाला मंदिर होना है। घर घर हमारा मंदिर बनेगा। सबको सहाय करने दो, भगवान का वचन का मनन करते हुए कोरोना संधि को बंद करें। नवा नियम से देखा ना तो मेहरबानी करके थोड़ा पालन करें। सब जन मास्क लेके आए, हैंडकरचीफ नहीं चलेगा, मास्क ही लेके आना है। सभी जन मास्क, इसके मास्क नहीं तो आज मीटिंग वाले को लेके मास्क लेके आना है। हर प्रार्थना में संडे से फ्राइडे वाले को पढ़े मास्क लेके आना है। मास्क
सैनिटाइजर बोला नियम सिर्फ बता रहा, मेरा नियम नहीं है। मास्क, सैनिटाइजर, डिस्टेंस नहीं होना से हो जाएगा, डिस्टेंस मेंटेन करना है। 10 साल का नीचे वाला बच्चा लोग शामिल नहीं होना है, 62 का ऊपर वाला बूढ़े लोग शामिल नहीं होना है। ये सब महाराष्ट्र बोर्ड का नियम है। इसलिए 65 की उम्र अभी फिलहाल बोल नहीं है करना है, लेकिन हमारा सबसे नहाने के बाद दरवाजा बंद करे और बोल भी टच कर सकता था। हमारा 10 साल के नीचे वाला बच्चे नीचे का पास है, निकल जाना है तो घर में बिठा के नहीं आना, आराधना में लेके आना है। लेकिन सब आने के बाद अगर फोटो कॉन्टैक्ट किया है तो कम से कम पिक्चर देख के खड़ा रहने दो, ताकि बोल दे सकता कभी कौन आएगा। आप लोग का सहभाग मांगता हूँ। चीफ मिनिस्टर क्या बोला है, बोला हुआ नियम कड़क से पालन कर रहा है तो लॉकडाउन नहीं रखेगा, नहीं पालन कर रहा है दूरदर्शी कर रहा तो कड़क से लॉकडाउन नहीं आएगा। पुलिस को कड़क नियम अपना इंस्ट्रक्शन देगा रखते बोला है। सब्जेक्ट सहभाग वजन संहिता 11 का 4 और 5 करें। Verse 4. and 5. The Lord is in holy temple. The Lord is on heavenly throne. He observe everyone on earth. His eye explain them. The Lord examining the righteousness, but the wicked, those who love violence, he hates with a passion. यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वो उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आँखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है, उसकी पंक्ति उससे जाती है। प्रभु उसका स्वर्गीय भवन में है, पवित्र मंदिर में है, लेकिन वहां से क्या करता है, सबके ऊपर देख रहा है, सबके ऊपर देख रहा है, सबके ऊपर वो परख रहा है, किधर जा रहा है, किधर बैठ रहा है, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, सब कुछ प्रभु हर दिन परख रहा है। ये बात का डरावनी हमारे अंदर हमेशा होने चाहिए, क्योंकि वो उसका काम है, पास्टर का काम नहीं। मैं तो कभी आप लोग के पीछे आएगा नहीं, आएगा भी नहीं। लेकिन ये मनुष्य आए ना आए वो हमको परवाह नहीं है, पर प्रभु हमारा जीवन का हर रास्ता परख रहा है, देख रहा है, करके वाला बात का भय हमारा जीवन में हर रोज होने चाहिए। क्या कर रहा है, एग्जामाइन्स देम, परख रहा है। इसलिए हमारा आध्यात्मिक स्थिति किधर है करके देखने के लिए, वेयर इज आवर स्पिरिचुअल स्टैंडिंग, वो देखने के लिए वो दिन प्रतिदिन देख रहा है करके ये मत सोचो कि प्रभु पुलिस वाला का जैसा लाठी लेकर पीछे है करके सोचो मत। अगर पुलिस वाला का जैसा प्रभु लाठी लेकर पीछे आने वाला प्रभु रहता तो मैं और आप आधा से ज्यादा लोग बिस्तर में लेट जाता था हमेशा के लिए, नहीं तो कब्रिस्तान में सो जाता था हमेशा के लिए। हालेलुया। लेकिन वो लाठी लेके पीछे नहीं आ रहा है, हालेलुया। वो करुणामयी दया से भरा हुआ प्रभु है करके, हालेलुया। हमारा पीठ के ऊपर लाठी नहीं लग रहा है, उसका प्राण के ऊपर, हालेलुया, लाठी नहीं लग रहा है, हालेलुया। प्रभु करुणामयी है, लेकिन फिर वो परखने के कारण क्या मालूम, हमारा हर चाल चलन, जाने वाला, हालेलुया, आने वाला, बोलने वाला, हालेलुया, सब चीज प्रभु क्या करता है, परखते हुए क्या करता है? देखता है, परखता है, क्या करता है? क्या करता है? जांचता है।
बोला जांचता है तो दोनों एक ही है, जांचता है परखता है, मारता तो नहीं है पैसे वाले, क्या कर रहा है वो? परीक्षा करता हैं? हैं? हाँ, बराबर है। तो सब कौन से उधर एक पुस्तक है, तो पुस्तक में लिख के डाल हुआ है, वो बात का गंभीर मान करना, हम सोचते हैं इधर कुछ नहीं होगा, पूरा फर्क नहीं होगा, बोल के चलना से उसमें क्या होता है, फर्क में क्या करता है, लेकिन हमारा सब कुछ क्या करता है, उधर लिख कर है, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 11 से लेकर 13वां वाक्य। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन का पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुए को न्याय किया गया। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नाम मिले वो आग की झील में डाला जाएगा। अनेक पुस्तक खोलेगा, सभी पुस्तक में क्या है, हम किया हुआ कामों को सब लिख के रखा है। हम किया हुआ कामों को, हम बोला हुआ गाली को सब लिख के रखा है। उसके अनुसार न्याय किया जाएगा, सभी पढ़ा, उसके अनुसार न्याय किया जाएगा। और ये पुस्तक में पूरा क्लियरेंस मिला हुआ व्यक्ति को लास्ट में पुस्तक है, वो पुस्तक का नाम क्या है, जीवन के पुस्तक। जीवन के पुस्तक में किसी का नाम नहीं है, उस व्यक्ति को किधर डाला जाएगा, नरक में, अग्नि नरक में। ये पुस्तक में क्लियरेंस मिलना चाहिए। अनेक पुस्तक खोला, ऐसा पढ़ाना, एक का पीछे एक पुस्तक, सब पुस्तक में अपना किया हुआ कर्म लिखा है, गया हुआ जगह, बैठा हुआ जगह, बोला हुआ बात, सब कुछ लिखा है एक पुस्तक में। वो सब पुस्तक में, वो सब पुस्तक का रिपोर्ट कार्ड क्लियर रहेगा तो, ग्रीन रहेगा तो लास्ट में हर एक पुस्तक में, जीवन का पुस्तक में नाम है क्या प्रभु देखेगा, उसमें है तो बोलेगा स्वर्ग में देखो, नहीं तो नरक में डालने के लिए बोलेगा स्वर्ग। इसलिए ये बात सब इतना गंभीर से बोल रहा है, पैसा मेरा पर ना हो अच्छे से सच्चाई अल्हम्दुलिल्लाह बोलता हूँ, ताकि हमारा छोटा युद्ध कैसा कैसा स्वर्ग में हम जाना है। मेरा एक ही इच्छा है, स्वर्ग में पहला स्थान भी, दूसरा स्थान भी, तीसरा स्थान भी, चौथा स्थान भी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, वाला बोलता मतलब सबसे पहला मेरा इच्छा सिर्फ इतने बजट से इतना बोलने वाला एक बात ही था, क्या वजह सरकार बोलने वाला, मैं सिर्फ तेरा उस स्वर्गीय कोठरी का चौकीदार होकर खड़ा दिया था, बस हो गया। हालेलुया। हमारा छोटा कलीसिया उधर चौकीदार होकर खड़ा रहने का मौका मिला तो बस हो गया, स्वर्ग में तो पहुंच गया, नरक में तो नहीं जाएगा ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ा बड़ा काम किया करके वाला उधर रिकॉर्ड नहीं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन चौकीदार तो बनकर उधर खड़ा रहने का उधर पहुंचना, इसलिए मेहनत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मालूम पड़े प्रभु, हालेलुया, बरकते रह रही है, बरकना का प्रभु का किधर से शुरू किया, एग्जामाइन करने का, ये जो प्रभु का पत्र किधर से शुरू किया, जन्म से या आदम से, आदम का समय से लेकर शुरू किया है। उत्पत्ति 12 के 17 पढ़े। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी और सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। अतः फिरौन ने अब्राम को बुलवाकर कहा, उत्पत्ति But the Lord परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राम की पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। 12 नहीं, उत्पत्ति 2 का 17। उत्पत्ति में फरौन कैसा है मैंने सोचा है,
वो भी दूसरा पर भले या बुरे के दूसरा देना भगवान की तरफ से आया है, भगवान से निर्गमन में दिख रहा है, इसलिए मैं आंख थोड़ा वो ये हो गया था। उत्पत्ति दूसरा अध्याय में भगवान की तरफ से हालेलुया है। उत्पत्ति पहला अध्याय में, दूसरा अध्याय में कौन आ रहा है सबसे पहला? आदम और हवा को प्रभु ने परखा, यानी परिवार को, मानो बड़े परिवार को अभी भी प्रभु परख रहा है, अभी भी प्रभु परख रहा है, हर परिवार को प्रभु परख रहा है। परिवार का एक दूसरे के साथ वाला विश्वास, योग्यता और पवित्रता कितना करके प्रभु आज भी परख रहे, भूलो मत, हर परिवार गंभीर रहना है। हालेलुया। मेरा पत्नी नहीं देख रहा कि किधर भी भटक के मत चलो, मेरा पति नहीं देख रहा घर के पत्नी लोग किधर भी भटक के मत चलो, मेरा माता पिता नहीं देख रहा घर के बच्चे लोग भटक के मत चलो। परिवार को प्रभु हालेलुया गहराई से परखते रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और कारण क्या है? प्रभु के लिए परिवार सबसे पहला मंदिर है, इसलिए पहला मनुष्य को भी परिवार होकर उधर से शुरू किया प्रभु का हालेलुया। इसलिए पति पत्नी हालेलुया अपना जीवन में गंभीर होना है। इधर अविश्वास से भी कुछ नहीं है, क्योंकि दूसरा औरत नहीं था उस समय में, लेकिन वो भी थोड़ा घूमने के लिए गया। कौन? आदम थोड़ा घूमने के लिए, वॉकिंग के लिए गया। तब तक क्या हो गया है? तब शैतान बोल दिया। मौका का फायदा उठाने वाला व्यक्ति है कौन? शैतान। हालेलुया। उधर भी जब शैतान को मालूम है किसके पास आने का, किसके पास आया है? स्त्री के पास आया। वे लोग गंभीर रहे, आप लोग आराम से पोता में डालने के लिए होने वाला व्यक्ति है शैतान। पुरुष लोग गंभीर रहे, आप लोग आराम से पोता में डालने के लिए होने वाला व्यक्ति है कौन? स्त्री। मतलब गिरा है संभालना। हालेलुया। पत्नी स्त्री से डरो मत है, वो पोता में डालने दो, उसका पोता नहीं रहना है, दूसरा का पोता में मेहरबानी करके बच जाओ। गंभीर है, बहुत गंभीर है विषय वो नहीं है, लेकिन मैं पीछे बता रहा हूँ, नीति वचन में बता रहा है। दूसरे का पत्नी का गोद में जाके सोना का कोई चलने वाला कोयला के ऊपर चल के, मेरा पैर किधर जल रहा है, वो का सामान है। चलने वाला कोयला के ऊपर चला तो कैसा है? पैर जल जाएगा। फिर भी बोला नहीं, किधर किधर मेरा पैर किधर चला, ऐसा महान लोग है। चलाकर मत रहो अपने आप, प्रेजर अपना सीमा में रखो। तो मालूम पड़े हालेलुया, बहुत आसानी से आकर हवा द्वारा, प्रेज लॉर्ड हालेलुया, आदम को भी क्या कर दिया? पाप में गिरा दिया। आदम का जस्टिफिकेशन उधर प्रभु परवाह नहीं किया। हालेलुया। हैं? पति लोग मेरा मैं नहीं है, मेरा पत्नी का कारण बोल के फायदा नहीं है, दोनों का जिम्मेदार एक ही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शायद आदम ने जस्टिफाई किया रहेगा, मेरे को मालूम नहीं, आपको नहीं यार, भगवान ने बोला तो मैंने खा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन प्रभु उसका बात सुनाई नहीं, दोनों को लात मार के माफ कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए गंभीर रहे, प्रभु का वचन का हालेलुया, नियम का, पवित्रता का बाहर वाला कौन सा चीज है तो भी हालेलुया, पत्नी को पति को भी, पति को पत्नी को भी ना बोलने का अधिकार है और ना बोलना भी है। हालेलुया। हम सबका जीवन में सबसे पहला और सबसे मुख्य हमारा जीवन साथी कौन है? प्रभु। प्रभु के बाद ही है सिर्फ पत्नी की पत्नी। इसलिए प्रभु से सदा चिपक के रहे, अरे वो हमारा जीवन का साथी भी, पति भी, सब कुछ है, कारण अंत में उसके साथ हम जाकर मिलने वाला। इसलिए पति पत्नी अपना जीवन का यात्रा में अति गंभीर रहे। प्रार्थना में बताया पहला, प्रार्थना जीवन, पारिवारिक प्रार्थना जीवन को महत्वता देवे, बच्चों को भी पकड़ कर रखकर प्रार्थना करना है। कारण अनेक घरों में हालेलुया पति पत्नी का बीच में वाला झगड़ा लगाने के कारण कौन है मालूम? बच्चे लोग हैं। बच्चे लोग हैं। इसलिए मेरे बच्चों लोगों को मैं बोलता हूँ हालेलुया, मम्मी का बात पापा को और पापा का बात मम्मी को बोलना का नहीं।
Praise the Lord. आप ऐसा करेगा तो आप मालूम पड़ेगा कि आपका मम्मी पापा का जीवन को आप बर्बाद करके डाल रहा है। अनेक जगह मेरे को पर्सनली मालूम है, अरे पति पत्नी में हमेशा झगड़ा है। Praise the Lord. हालेलुया। कारण क्या मालूम? बच्चे लोग इधर का गुप्त निकालकर उधर, उधर का गुप्त निकालकर इधर। Praise the Lord. हालेलुया। एक बार बहुत लंबा समय पड़ा, हमारा एक भाई मेरे को बोला, मेरे को मेरे बेटी के ऊपर बहुत भरोसा है पास्टर जी। मैं बोला गलत। Praise the Lord. आप भरोसा नहीं करना है, हालेलुया। आप आज नहीं तो कल नहीं तो परसों धोखा देगा। बोले नहीं पास्टर जी, मेरा बेटी मेरे से बहुत प्यार करता है, मम्मी क्या भी बोलेगा सब मेरे को लगे सीख करके बताता है। ऐसे मैं बोला नहीं, एकदम गलत। Praise the Lord. एक दिन वो धोखा देगा। धोखा दिया, हालेलुया। धोखा दिया तो मेरे पास आके बोला आपने एकदम सही। Praise the Lord. मैं भी बोला कि मैं क्या झूठ बोल रहा था। Praise the Lord. हालेलुया। इसलिए Praise the Lord है, बच्चे वो काम ना करे। कुछ साल पहले हालेलुया बॉम्बे में ऐसे एक संभव हुआ था, हालेलुया। लोगों पति पत्नियों का बीच में बहुत लंबा सालों से हर रोज झगड़ा नहीं बना दिन है ही नहीं। हम तो ये पति पत्नियों को लेकर काउंसलर के पास गया, हालेलुया। काउंसलर भी बहुत काउंसलिंग करके भी कुछ नहीं हो रहा है। फिर काउंसलर ने दिमाग लगाया, शायद इनका बच्चे रहेगा कारण, हालेलुया। पूछा कितना बच्चे है? बोले एक लड़का है। कितना साल का है? 10 साल का है। उसको बुला करके बुलाया, उसको बुलाया, इनको बाहर भेजा और बच्चे को पूछते पूछते गया तो वो सब सच बोल दिया कि नहीं झगड़ा लगा रहा था। बोला क्यों लगा रहा था? बोला कि मजा आ रहा था, पापा मम्मी हमेशा झगड़ा करता था, बहुत मजा आता देखने में। इसको डांट नहीं सकता, काउंसलर डांट है और एक दूसरे को बोल के बनते लेकर समझाया ये गलती कभी नहीं करना है, बहुत बड़ा बात करना है तो समझाते हुए उसको परिवर्तन आया होता है और परिवार इसमें से छुटकारा पाया होता है। वो नहीं करना है, वो नहीं होना है, उस बात का भी गंभीरता पति पत्नी देखना है, बच्चों का साइड कभी नहीं लेना है। अगर कुछ भी कारण से पति पत्नी झगड़ा हो गया तो भी बच्चे उनके साथ नहीं खड़ा रहना है। कुछ बच्चे पापा के लिए बात करेगा, कुछ बच्चे मम्मी के लिए बात करेगा, दोनों के लिए बात नहीं करना है। उठने में लेके बैठ के प्रार्थना करना है आपके माता पिता की। आप प्रार्थना करने का देखकर माता पिता भी चुपचाप आगे बैठेंगे आपके साथ प्रार्थना करेंगे। इधर समस्या का शैतान हार गया। शैतान को हराने के एक ही मार्ग है, हालेलुया। कभी झगड़ा हो गया तो भी, कितना झगड़ा हो गया तो भी क्या करना है? करके खड़ा नहीं लगा पति को। क्या करना है? घुटने में जाना है। झगड़ा तो सब घर में होता है, झगड़ा नहीं वाला घर दुनिया में नहीं है। कितना बड़ा पास्टर भी हो, उसका घर में भी क्या है? झगड़ा है। कुछ लोग बोलता हालेलुया, प्रभु क्षमा करे, बहुत बड़ा पास्टर एक बार बोला, हालेलुया, हमारा घर में प्रभु के करुणा से कितना साल हो गया, बोलता है 50 साल हो गया, अभी तक एक भी झगड़ा नहीं। झूठ एक नंबर का झूठ, मनुष्य को पागल बना सकते हो, प्रभु को पागल झगड़ा होने वाला है। लेकिन झगड़ा हुआ तो भी क्या करने के लिए वचन बोला है? एफिसियंस 4:26 क्रोध तो करो पर पाप मत करो। हाँ। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। क्रोध करो, गुस्सा हो, पाप मत करो। पाप कौन सा इधर? हाँ, गुस्सा हो गया तो पाप मत करो, ना हाथ नहीं उठाना था पत्नी के ऊपर। जमाना उल्टा करके पत्नी की मारता है। पाप मत करो। और झगड़ा कब तक खत्म करना है? सूर्यास्त होने तक। 5 बजे से पहले 6 बजे तक 5 बजे से पहले आप लोग का झगड़ा पूरा दिखा दो, गड़बड़ दिखा दो, मिलकर चाय पी लो, रात को मिलकर प्रार्थना करके पहुंचे। कितना बड़ा झगड़ा होता है।
अस्तमान हो सकते कभी क्या वातावरण शैतान पराजय होके चले जाता है। शैतान को पराजय करने के लिए ही फैसला लिया हमारा दौत्य है, क्योंकि शैतान सबसे ज्यादा किसका पीछे लगा है? विश्वासी परिवारों का पीछे लगा है। हालेलुया। इसलिए उसमें से जीत पाना है, वो भी प्रभु रखता है। हालेलुया। हमारा पारिवारिक जीवन कैसा है, एक दूसरे के साथ वाला व्यवहार कैसा है, एक दूसरे के साथ वाला विश्वास योग्यता कितना है, वो फर्क के रहता है। इधर आदम हवा को फर्क का एक दूसरे का विश्वास योग्यता नहीं। हालेलुया। देर से प्रेम करता है क्या, या खाने से प्रेम करता है? हालेलुया। पराजय हो गया, खाने से प्रेम करने में गिर गया। हालेलुया। आज भी सबने परीक्षा प्रभु रखा, हालेलुया, बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन और प्रभु को खड़ा किया। मेरा कैसे नहीं, और आप सब मिलकर खाना के लिए बैठ जाएंगे, हालेलुया, प्रभु चले जाएंगे। ये नहीं बोल रहे थे सिर्फ एक एप्पल के लिए, चमकने वाला एप्पल पे हवा गिर गया। क्या होने पड़ा? हमेशा के लिए एदन बगीचा का बाहर पाप लेके जाने पड़ा। इसलिए प्रेम सबसे ज्यादा, हालेलुया, जीवन का बातों के लिए नहीं, हालेलुया, दुनियादारी चीजों के लिए नहीं, खाने पीने के लिए नहीं, प्रभु को सबसे ज्यादा प्रेम करना है। हालेलुया। सबसे ज्यादा समय प्रभु का विषय के लिए डालना है। हालेलुया। उधर प्रभु का परख में आप में जीत पाएगा। हालेलुया। अभी हालेलुया, अब्राहम का उस जो इतिहास द्वारा प्रभु ने हालेलुया क्या बनाया? मानव जाति के साथ एक करार बनाया। सो क्या बोलता है इंग्लिश में? कॉवेनेंट। और वो कॉवेनेंट का नाम क्या है? करार। क्या करार का नाम है? कॉवेनेंट बनाया मानव जाति के लिए। तो कॉवेनेंट का नाम क्या है? अब्राहमिक कॉवेनेंट। अब्राहमिक करार। वो करार का कंडीशन क्या है? ये मनुष्य तू पराजय हो गया, हालेलुया, मेरे परख में तू पराजय हो गया, लेकिन हालेलुया पराजय होकर तू पाप में गिरकर हालेलुया मरने का उस परिस्थिति में पहुंच गया, लेकिन हालेलुया कुछ समय के बाद तुमको पुनर्स्थापन करते हुए एक मौका देगा प्रभु में आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। तू पराजय हो गया मेरा परीक्षा में, अब तू गिर गया पाप में, हालेलुया, अब तू सिर्फ अभी न्याय के लिए मरण के लिए योग्य है, लेकिन मैं पुनर्स्थापन करेगा और तेरे को एक मौका देगा मेरे लिए जीने के लिए, मेरा परख में पास होते जाने के लिए। वो मौका किधर आया? वो मौका कैसे प्रभु ने कार्य पद्धति में लेके आया? अब्राहमिक कॉवेनेंट का कंडीशन क्या है? मनुष्य मेरे परख में तू फेल हो गया, तो पाप में गिर गया, लेकिन मैं तेरे को पुनर्स्थापन करेगा और वापस मेरे लिए जीने के लिए एक मौका देगा। क्या कॉवेनेंट कैसे फुलफिल हो गया? आंसर तो इतना आसान है, इतना आसान है। मैं और एक बार क्वेश्चन पूछता हूँ, तो कॉवेनेंट का कंडीशन ये है, मनुष्य तू मेरा परख में फेल हो गया, पापी मनुष्य बन गया, लेकिन मैं तेरे को पुनर्स्थापन करेगा और पुनर्स्थापन करते हुए मेरे लिए अंत तक जीने के लिए वापिस स्वर्ग में पहुंचने के लिए एक मौका बनाएगा। मसीह का कुर्बान द्वारा मनुष्य को, मानव जाति को, गिरा हुआ पापी मनुष्य को क्या किया? पुनर्स्थापन किया और वापिस प्रभु का उसी इच्छा में, पवित्रता में, धार्मिकता में जीने के लिए मौका दिया। अभी वो धार्मिकता में, पवित्रता में, योग्यता में जीने वाला व्यक्ति वापिस स्वर्ग हासिल करेगा। वो एक कॉवेनेंट, अब्राहमिक कॉवेनेंट। हालेलुया। अब मेरे को हालेलुया उस सौभाग्य मिल गया। क्या सौभाग्य?
प्रभु ने बोला कवनेंट का हालेलुया पूर्तिकरण का सौभाग्य हमको मिला क्योंकि आप हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया। लेकिन वो भी इसमें क्या कर रहा है? हम ऑफिस कर रहे गटर के बाहर आना है जल्दी का जल्दी। यीशु मसीह का आगमन कभी किया गटर को हमेशा के लिए विदा बोलना है सही हालेलुया और प्रभु का पवित्र मंदिर में रहना है। स्वर्ग में जाना मुस्कुरा प्रभु ने अब्राहम द्वारा जब भी बनाया है अनेक लंबा साल के बाद उस तरह पूर्तिकरण किया आगे उसका सौभाग्य आप और प्रभु ने दिया। अकेले खबरें जो प्रभु किसके साथ किया? अकेले करा किसके साथ किया? पढ़े उत्पत्ति 6:9-14 6 का 9-14 चेरेसी झालं नूह के वंशावली ये रहे। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। नूह परमेश्वर के साथ साथ करता था। इसलिए जो भूमि दूसरी की लकड़ी का एक जाल बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर आग लगाना। तो नोहा का समय में दुनिया कैसा था? पूरा पाप से भरा हुआ सोदम हो गया था। सोदम सोदम क्या बताता है? कौन सा पाप को बताता है? हाँ, व्यभिचार से भर गया था। प्रभु क्या है उसका धीरज? प्रभु का भी धीरज छूट गया। हालेलुया। आज आप और मैं रहने वाला दुनिया भी उससे बेकार हुआ, पूरा पाप से भर गया। उस समय में नोहा और उसका परिवार कैसे जिया है? वो पूरा धार्मिकता पवित्रता में जिया। परिस्थिति के ऊपर ब्लेम मत करो कि क्या करेगा दुनिया, ऐसा हो गया क्या कर सकता है? नोहा का पूछो क्या कर सकता है? नोहा को बताएगा आपको है? पूरा दुनिया बेविचार पाप में डूब गया समय में नोहा और क्या कौन लिखा इधर? उसका पूरा परिवार। अभी के जमाने में हम एक व्यक्ति को जीने के लिए नहीं हो रहा है। उधर नोहा और उसका पत्नी, उसके बच्चे और उनके पत्नियां भी, बाल बच्चे सब जो इतना बड़ा झुंड पवित्रता में जिया। दुनिया हर जमाने में खराब होते जाएगा, लेकिन उसका बीच में आप और मेहनत किया तो पवित्रता में जी सकता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। किसी का पर दोष मत बोलो, हालेलुया। तो दुनिया का परिस्थिति बिगड़ते जाएगा, दुनिया है मट्टी है, हालेलुया। लेकिन उसके ऊपर हम बहाना मत बोलो। और परिस्थिति में पवित्रता में जीने के लिए आप और मुझे प्रभु ने बुलाया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो वो पवित्रता में जीने के कारण हालेलुया उसने क्या किया? प्रभु ने बोला वहां आज्ञा वैसा का वैसा सुना। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यहाँ पे क्या परख रहा था? नोहा के पर प्रभु परख रहा था। क्या परख रहा था? हैं? उसका आगे तो फॉलो करता है। कौन सा आगे जाता है? वो जाल बनने बिल्कुल बरसात नहीं आने वाला समय पर बहुत बड़ा जहाज बनाने के लिए बोला, बहुत बड़ा जहाज। है नोहा प्रश्न कर सकते थे, लेकिन प्रश्न बनाने के लिए शुरू किया। लोग प्रश्न करने के लिए शुरू किया, टट्टे में उड़ाने के लिए शुरू किया, हंसने के लिए शुरू किया। नोहा क्या उत्तर दिया? क्या उत्तर दिया उनको? उत्तर ही दिया नहीं।
वो सिर्फ अपना काम में लगा है। हालेलुया। प्रभु बोला वह चीज पालन करने के समय अनेक प्रश्न आएगा, अनेक टट्टा उड़ाएगा, अनेक निंदा करेगा। हमारा काम क्या है? चुप रीति पालन करते रहे। टट्टा उड़ाने वाला टट्टा उड़ाने दो, निंदा करने वाला निंदा करने दो, हंसने वाला लोग हंसने दो, पीड़ा करने वाला पीड़ा करके जाने दो। हम प्रभु बोला वह चीज करते रहना। Praise Lord। बोला वह चीज करते रहा करके क्या हुआ है? प्रभु बोला वह चीज होता ही है। वो बोला वह चीज दुनिया को ऊपर आया। नोहा और परिवार क्या हो गया? सुरक्षित। Praise Lord। सुरक्षित क्या हो गया? हालेलुया, बच गया पूरा नोहा और परिवार। Praise Lord। हालेलुया। प्रभु उस जहाज बनाने के लिए हालेलुया बोला वो कंडीशन क्या है? जहाज बनाने के लिए तो एक तो जाल को बोला था, हाँ वो फिर क्या किया? हाँ बराबर। गोफेर का जाल, Praise Lord। गोफेर का जाल वहां पर बोल सकता है तो उससे अच्छा जाल भी है। साग है, क्या है? कैंडल है, वो जाल बोल सकते हैं। लेकिन उधर भी प्रश्न नहीं गया। यहाँ पर मेरे को कुछ भी बोला तो अपन क्या करता है? बहुत प्रकार का अभिप्राय लेके आता है। अब ये भी चल, ये उससे अच्छा है, आपको मालूम नहीं, उससे अच्छा है ना? लेकिन वहां उधर प्रभु को कुछ बोला, गोफर का झाड़ बोले तो गोफर का झाड़, गोफर का झाड़ प्रभु बोलने के बाद वो साग के झाड़ से बनाया तो क्या होता था? लेकिन डूबेगा डूबेगा करके, लेकिन नहीं डूबेगा। लेकिन प्रभु ने बोला आज्ञा को थोड़ा करके प्रभु डुबाएगा। अनेक हमारा जीवन का पराजय इधर ही पड़ा है। प्रभु ने बोला हुआ चीज में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए करेगा जाएगा तो हमारा जीवन डूबेगा, पराजय में पहुंचेगा। प्रभु बोला हुआ चीज ही करना है। हालेलुया। वो करने के कारण अंत में नोहा के साथ क्या किया प्रभु ने? क्या किया? अभी बोला थोड़ा देर पहले कृष्ण बोला क्या? करार किया। वो करार का नाम क्या है? करार, कॉवेनेंट है। वो कॉवेनेंट का नाम क्या है? हाँ बोलो बोलो ना। नोह के कॉवेनेंट, नोह के करार। Praise God। नोह एक कॉवेनेंट, अपना पहला का कॉवेनेंट क्या है? एडमिक कॉवेनेंट। हालेलुया। नंबर 2 नोह एक कॉवेनेंट। वो कॉवेनेंट क्या कंडीशन? वो कॉवेनेंट का करार का कंडीशन क्या है? वो कॉवेनेंट का कंडीशन नहीं, कॉवेनेंट नहीं, कॉवेनेंट करार, वो ऑर्डर का आज्ञा। नया जाति बनाना है। वो आज्ञा था। करार क्या किया? हाँ जोर से बोलो। आज से कभी दुनिया को पानी से नहीं डुबाएगा। आपके खबरी में मानव जाति को पानी से डुबा कर मार नहीं डालेगा। क्या वो कॉवेनेंट सच निकला? नहीं, पूरा दुनिया ने डुबाया, पूरा दुनिया बराबर है। दो चीज मैं पिछले दिनों में फ्राइडे का प्रार्थना में बोला है, मैं भूल गया। नंबर 1 सिस्टर बड़ा सही है, पूरा दुनिया अभी तक नहीं डूबा पानी। नंबर 2 वो जगह डूबा है, मार डाला है
ऐसा हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का लोग किधर डूबकर मारा, प्रभु उसका लोगों के साथ करार किया है, हालेलुया। दुनिया के लोगों के साथ करार नहीं किया, परमेश्वर संतानों के लिए करार किया है। वो करार आज के दिन तक पालन किया है। जगह जगह पर देश देश में पानी से डूब गया, लेकिन एक भी पानी में विश्वासी लोग डूबकर मारा। अगर उसका विश्वास शुद्धता कारण को बोलता नहीं, अरे यहाँ पर में जीवित है प्रभु की करुणा और नौका के साथ किया हुआ करार के कारण आप पर में डूबा नहीं है, हालेलुया। जैसे पिछले साल ही हालेलुया तो क्या बोलता है, लॉकडाउन के साथ साथ तूफान भी आया था, चार से मारा था वैसा, और तूफान के साथ अच्छा वर्षा भी आता तो हालेलुया अपना घर सब पानी में डूब जाता था, शायद अपन बच जाएगा छत के ऊपर बैठे बैठे वैसा हालेलुया। लेकिन प्रभु बक्सा अपने लेके आप पर मेरे हालेलुया। उस करार के लिए धन्यवाद देना है। तो प्रभु बरतता है तो हालेलुया हमारा ही भलाई के लिए है, ऐसा हालेलुया। अगले हालेलुया करार किसके साथ किया, अगले करार किसके साथ किया? नंबर 3 थर्ड कवनेंट किसके साथ किया प्रभु? पहला कवनेंट है अब्राहमिक कवनेंट, नंबर 2 कवनेंट नोहे कवनेंट, तीसरा कवनेंट कौन सा है? तीसरा कवनेंट करार एडमिक कवनेंट, नोहे कवनेंट, थर्ड उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। तीसरा कवनेंट किसके साथ किया? अब्राहम के साथ किया। अब्राहमिक कवनेंट, कारण क्या है? अचानक आधी रात को आकर प्रभु ने बोला कि घर से निकलकर मेरे कारण मेरे लिए चले जा। किधर जा? किधर जा? तो बड़े वाक्य की बात नहीं कर रहा है। अचानक एक दिन रात को आके प्रभु बोल रहा है मेरे कारण घर से निकलकर चल पड़। किधर है? मैं बताने वाला देश में। तो कौन सा देश था? मैं पढ़ा हुआ वाक्य के आधार में नहीं बोल रहा है। कौन सा देश में चल जान दिया बोला? कनान देश में नहीं बोला। देश का नाम नहीं बताया, देश का नाम नहीं बताया। देश कौन सा भाग में है, पूर्व है क्या, उत्तर है क्या, पश्चिम है क्या, वो भी नहीं बताया। देश का नाम भी नहीं बताया, रास्ता भी नहीं बताया, है ना? लेकिन अब्राहम निकल पड़ा। कौन सा आधार के ऊपर? प्रभु के ऊपर वाला पूर्ण विश्वास किया था। प्रभु के लिए जी रहा है तो अब्राहम का विश्वास में जीना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वो देखकर, ये देखकर, उसको देखकर, इसको देखकर, पास्टर को देखकर नहीं जीना है। किसको देखकर जीना है? सिर्फ प्रभु को देखकर जीना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आपके आगे दरवाजा बंद रहेगा, दरवाजा खुल गया करके विश्वास से देखना है। आपके आगे कुछ दरवाजा दिख रहा ही नहीं मेरा भविष्य का, अरे मेरा भविष्य का दरवाजा प्रभु बनाया है, खोला करके विश्वास से देखकर जीना है। हालेलुया। अब मैं अभी तक इतना लंबा सालों का ठीक नहीं होने वाला बीमारी है तो मेरा बीमारी से पूर्ण चंगा हो गया करके विश्वास से जीना है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मेरे काम का जगह में बहुत प्रकार का तकलीफ है, मुसीबत है, हालेलुया, वो कुछ नहीं है, प्रभु सब परिस्थिति को संभाला है करके विश्वास से देखना है। हालेलुया। एक छोटा तंबू के अंदर, हालेलुया, कपड़ा से बनाया हुआ टारपोलिन तंबू के अंदर, हालेलुया, एलिया हालेलुया उसके नौकर को लेके सो रहा है। बाहर क्या आया? शत्रु है। कौन सा देश का शत्रु? आरामी देश का शत्रु। हालेलुया। शत्रु का कौन आया? पूरा सेना आकर घेर लिया।
रात्रिकाल प्रार्थना में विश्वास से देखा, प्रभु उत्तर कराकर मेरे को संभाला है। ऐसा प्रार्थना से विश्वास के साथ गेहजी तो सो गया था सर, लेकिन एलिया प्रार्थना पूर्वक विश्वास के दर्शन से देखा कि प्रभु उत्तर कराकर मेरा तंबू को संभाला है। सुबह का समय में दरवाजा खोलकर देखो तो कौन है? आग का सेना उतरा है। हालेलुया। हमको घर का परिस्थिति होने दो या काम का परिस्थिति होने दो, हालेलुया, कोई भी धमकी देने दो, वो सब मनुष्य है। हालेलुया, विश्वास आंख से देखे प्रभु उत्तर कराकर मुझे संभालेगा। प्रेज़ द हालेलुया। सुंदर हमारा हालेलुया, प्रभु का परख में हम जीत पाता है। प्रेज़ द हालेलुया। प्रभु परखता है तेरा विश्वास का गहराई कितना है, तेरा विश्वास का मजबूत कितना है, विश्वास का दृष्टिकोण कितना है। हालेलुया, उसके ऊपर प्रभु अद्भुत कार्य भी करता है, उसका परख में हम जीत पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तभी हालेलुया, अब्राहम के साथ प्रभु प्रसन्न होते हुए क्या किया? अब्राहम ने कवनेंट किया। प्रेज़ द हालेलुया। अब्राहम ने कवनेंट, हालेलुया, वो परीक्षा में सब जीत पाया। हालेलुया, मोरिया मन में जाकर हालेलुया बेटे को कुर्बान करने वो सब जीत पाया। हालेलुया, लेकिन कवनेंट कभी किया मालूम? कभी किया कवनेंट? उसका परीक्षा में जीता, नोहा भी उसका परीक्षा में जीता, लेकिन कवनेंट कभी किया? करार कभी किया? वो बोला था कि आकाश का तारों के समान तेरा वंश होगा। वो बोलता है हैं? हाँ बोलो, दोस्त बोलो। हैं? कबूतर का सुने अब तक निकाला नहीं। कवनेंट कभी किया? करार कभी किया? हैं? तो बोला कबूतर से निकला तो बोला सबसे बड़ा मैं जातियों का पिता बनूंगा। आपने सही बोला, जोर से बोलो। हैं? नहीं, वो पूरा पिता बनाएगा ना। वो बढ़िया है। मैं आज सोचा हाँ, उसने प्रभु के लिए बलि चढ़ाया तभी। नोहा भी अरारत पर्वत में जाकर सुरक्षित पहुंचने के बाद बलि चढ़ाया तभी। परीक्षा में जीत पाया रहेगा, फिर बलि बिना प्रभु करार में नहीं आता, आराधना बिना प्रभु करार में नहीं आएगा, हमारा आराधना विकृता हुआ बिना प्रभु करार में नहीं आएगा। प्रभु को धन्यवाद। तो नोहा भी बलि चढ़ाया तो प्रभु करार में आया। तू जीत पाया, मेरा फलक में जीत पाया, शाबाश करके नहीं बोला, उसके बाद तो जाकर बलि वेदी बनाते हुए बलि चढ़ाया तो प्रभु करार में आता है। बोला हमने बहुत कई प्रकार का परीक्षा में जीत पाया, वो किया, जीत पाया करके करार में नहीं आया, बलि चढ़ाया। प्रेज़ द पढ़ेंगे हालेलुया, उल्कादी का पुस्तक 15वां अध्याय 10वां वाक्य। इन सबों को लेकर उसने बीच में 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। आगे पढ़ो। जब मांसाहारी पक्षी मोते पर चढ़ते तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। बलि चढ़ाया, प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया, बलि का पूरा क्रिया किया और वहां पे बैठा रहा। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। क्यों बैठा रहा? हैं? प्रभु का संदर्श भी होना है। प्रेज़ लॉर्ड। बलि चढ़ाने के बाद भी यानी ऊपर बैठा रहा, प्रार्थना सभा होने के बाद घर में भी जाके क्या करना है? प्रार्थना जारी रखना है। कारण क्या मालूम? हम बहुत मुश्किल से बलि चढ़ाया, आराधना बलि चढ़ाया, क्या आया? आराधना बलि चढ़ाने के बाद क्या आया उधर? दूसरा पक्षी आया, वो लेके जाने के लिए बलि वस्तु, क्या बोलते हैं उसको? उका पक्षी आया। हाँ, है वो बलि पूरा खत्म करने के लिए, गिरना करने के लिए, लेके जाने के लिए। हम आराधना बलि चढ़ा खुशी के साथ जाएगा, नबी साथ जाएगा, बंदा हमारा आराधना बलि पूरा क्या करेगा?
लेके जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लेके नहीं जाना है। प्रभु का संघर्ष हुआ नहीं हमारा जीवन में। प्रार्थना जारी रखने के समय में आधी रात को क्या हो गया? आधी रात को क्या हुआ है? प्रभु का संघर्ष हुआ। वो बलि का बीच में से ऊपर और नीचे क्या होने के लिए शुरू किया? प्रभु का आंख का भक्ति जल जाने के लिए शुरू किया। ऊपर और नीचे उधर प्रभु का कार्य अब्राहम के साथ हुआ। बलि चढ़ाने के बाद बलि चढ़ाया खुशी के साथ। अब्राहम घर में जाके बैठता तो प्रभु का संघर्ष नहीं होता था, करार में नहीं आता था। हालेलुया। क्या था करार? क्या था करार? अब्राहम को दिया हुआ करार का क्या था? 400 साल वो स्लेव नहीं लगाएगी। हालेलुया। नहीं, अब्राहम को दिया हुआ करार का वायदा, तेरे संतानों को हालेलुया वायदा का देश में पहुंचाएगा। प्रॉमिस्ड लैंड में तेरे को क्या देगा? संतान देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 3 प्रेज़ द लॉर्ड, आशीष और तेरे संतानों को छुटकारा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा वायदा का करार। हालेलुया। हमको छुटकारा मिलना है, आशीष मिलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और हमारा उस वायदा का देश में पहुंचना है। हालेलुया। प्रभु हमारे साथ करार करना है। करार करना है तो हालेलुया हमारा विश्वास का कार्य पद्धति के साथ क्या भी चलना है? आराधना चलना है। आराधना के बाद क्या भी चलना है? घर में प्रार्थना आराधना चलना है। तभी प्रभु हमारे साथ करार करता है, हमको वायदा का देश में पहुंचाना है। हालेलुया। समय कम करके जल्दी भागने दो। अय्यूब की पुस्तक पहला 20 और 21 बागा फाड़ सिर मुड़ाकर उन्हीं पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला वही नंगा लौट जाऊंगा। और यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया। यहोवा का नाम धन्य हो। कौन सा पाठ में ये बोला है? उसका जीवन का प्रभु से वाला प्रेम और विश्वास इतना मजबूत है करके प्रभु ने परखने के लिए शैतान को परवानगी दिया। हालेलुया। और वो परख में अय्यूब जीत पाया। कैसे जीत पाया? नंगा नंगा जीता। नंगा खड़ा रहकर बोल रहा है सब कुछ क्या मेरा, मैं नंगा खड़ा हूँ। मतलब उसमें मेरे को फिक्र नहीं, नंगा पेट से आया नंगा चले जाने वाला। फिर मेरे को क्या शर्म आना? प्रभु ने केवल परख में नहीं जीता और वो जीत पाकर क्या किया? उधर अय्यूब भी क्या किया है? अभी पढ़ा है आराधना किया। देखो सब जगह अंत में आराधना कर रहा है। हालेलुया। परीक्षा में जीता, गिर पड़कर आराधना किया और हालेलुया प्रभु को स्तुति दिया, धन्यवाद दिया। प्रभु ने दिया, प्रभु ने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सब कुछ जाने के समय में क्या चलना है? क्या चलना है? आराधना। हमारा सब कुछ नष्ट होने के समय में आराधना सभा में नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पत्री करा के बोलेगा कि प्रधान बीमार है, घर में आके नहीं आए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सब कुछ नष्ट होने के समय में भी ब्रदर भी सिस्टर भी सब आराधना में रहना है। हालेलुया। तभी प्रभु उसका वायदा के अनुसार सब कुछ वापस देगा। उसका हमारा विश्वास का परख में आप में जीत पाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे परीक्षा देखेंगे उत्पत्ति 39 का 7 से लेकर आगे बात है। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने आग लगाई और कहा, मेरे सब सो। और उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा। अय्यूब का योसेफ का परीक्षा। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे उससे पहला एक परीक्षा आया प्रभु को छोड़ने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है? उसका भाई लोग उसको त्याग किया है, उसको लाके कुआं में फेंक दिया। मेरा दर्शन प्रभु ने दर्शन दिया था कि ये दर्शन पाया। अरे मेरे ने गलत हो गया प्रभु। मैं सोचे ना ये नहीं है। उधर भी वो बोला कि नहीं दर्शन कब आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगले परीक्षा किधर आया है? उतनी पैर का घर है मार्टिन का पत्नी का 700 का। प्रेज़ द लॉर्ड। उधर भी जीत पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ये परीक्षा आप पर में तो आया तो आप पर में गिर जाएगा
100%। आप पर कभी संत क्यों है मालूम? क्यों संत है? आप पर कभी संत हो के बैठा है ना, पवित्र दिल से आराधना ये मन करते क्यों मालूम है? हैं? नहीं नहीं नहीं, प्रभु का भाई चांस नहीं मिलने के कारण, चांस नहीं, मौका नहीं मिलने के कारण, मौका मिलके देखने दो, कौन सा प्रभु का भाई है? मौका मिलेगा तो तब भी आप और मैं कितना संदेह करके प्रकट अच्छा मौका मिला, प्रेज़ द लॉर्ड, तब भी अपना पवित्रता ही दिखाई, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पुणे में रहने का बिल्डिंग का बाजू का बिल्डिंग में एक महाराष्ट्र का मैनेजर है, उसका पत्नी साल में 2 बार गांव जाता है। जिस गांव गया उस दिन से लेकर पत्नी आने का समय तक दूसरा स्त्री साथ में, पत्नी आने के 1 दिन पहले उसको लेके छोड़ देगा, प्रेज़ द लॉर्ड, और पत्नी आए तो चांस मिलने का ऊपर अपना पवित्रता ही दिखाई देगा। एकदम मस्त चांस मिला योसेफ को, इधर बुला रहा है, लेकिन योसेफ ने बोला नहीं, कभी नहीं। उसके कारण क्या मिला? सजा मिल गया, जेल में जाने पड़ा, गलत इंतजाम से जेल में जाने पड़ा, हालेलुया। नीतिकरण करने के लिए नहीं गया, उधर भी प्रार्थना के भोजन दिखाकर प्रभु से बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। है उसका साथीदार उसको वायदा दिया, वो भी धोखा दिया, हालेलुया। लेकिन फिक्र नहीं, ये सब परीक्षा से पार करने के कारण, जीत पाने के कारण आगे क्या था? है राजा के साथ वाला मंत्री बनाया, वरना समय का गवर्नर बना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। राजा पूरा उसका जो भी जिम्मेदार पूरा योसेफ के ऊपर दे दिया, वो बोलेगा तो होएगा, वो नहीं बोलेगा तो नहीं होएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गवर्नर स्थान में पहुंचाया, हालेलुया। इस्राएल में अकालपन हो गया तो पूरा इस्राएल को इजिप्ट में, हालेलुया, भरपूरी में लेके आया। उसका खुद घराने मरने वाला था, गवर्नर स्थान में पहुंचा करके उसके घराने को उस अकालपन से बचा के दिया। अब और मैं, हालेलुया, पवित्रता का परीक्षा में जीतेगा तो, हालेलुया, प्रभु आगे ना सोचा उन्नत स्थान रखा है, अनेक लोगों को बचाव के लिए इस्तेमाल करेगा, स्वर्ग राज्य में मिलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अनेक लोग सोचता है कि मैं तो केवल नहीं क्या पवित्र है, नहीं नहीं, प्रभु का वचन क्या बोलता है? पहले कुरिन्थी 16 का 13 पढ़े, जल्दी पढ़े। जानते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो। 10 का 12 पढ़े, पहले 10 का 12। इसलिए So जो you- समझता है मैं स्थिर हूँ, मैं चौकस रहे कि कई प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत लोग तो नहीं पास, वो सब बोले ना सब 12 मिनट में तो मौका मिला तो भी भक्ति करने वाला व्यक्ति नहीं, ऐसा मौका कितना आया मन मेरे पास, हैं? बच्चे बोले चौकस रहो, तू खड़ा है तो गिरेगा, संभाल ना गिरते हुए। इसमें मलयालम में गीत है, എന്നിലും ശാക്തർ നീ പോർക്കലത്തിൽ, എന്നിലും ഭക്തർ എന്നിലും ശാക്തർ നീ കലത്തിൽ കണ്ണു ഞാനസ്തി मेरे से आध्यात्मिकता में ताकतवान, भक्ति जीवन में ताकतवान संत लोग गिर पड़ा हुआ हड्डी का कब्रिस्तान के आगे से मैं यात्रा कर रहा हूँ। हमसे बड़ा बड़ा बोला और भक्त लोग सब गिर गया है, उधर से यात्रा कर रहा है, बड़ा बड़ा मत बोलो, खड़ा है तो ना गिरते ले समान स्वर्ग राज्य में पहुंचना है, प्रभु उसमें सहाय करने दो, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, व्यवस्था वर्णन करो।
और स्वर्ग कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञा को पालन करेगा। पूरा इस्राएल लोगों को मरुभूमि से सब लेके आने के बाद या लेके आने के कारण क्या है, अरे तेरे को परखने के लिए तेरा मन में क्या बेटा है वो सब कचरा निकालते हुए तेरे को नम्र करने के लिए मूसा को बोल रहा है, तेरे को भी इस्राएल लोगों को भी मैं परखा है। हमेशा होकर कई प्रकार का फर्क का हालेलुया मरुभूमि से जाने पड़ेगा, इसलिए कि हमारे घर के हृदय का घर के अंदर का पूरा कचरा बाहर फेंकते हुए योग्य बनाते हुए स्वर्ग में पहुंचाने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों परख करना मालूम, हालेलुया पहला पंक्ति 3 का 13 पढ़े, जल्दी पढ़े। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा क्योंकि वो दिन उसे बताएगा इससे कि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक का काम करके कि कैसा है। ये सब क्यों परख रहा है मालूम, ये परख में सबको जीतने वाला व्यक्ति जीता या पारा से नो प्रॉब्लम। उधर जाने के समय में उधर आग का स्क्रीनिंग मिशन रखा है, आग का स्क्रीनिंग मिशन। अभी इधर तो स्क्रीनिंग मिशन के अंदर जाने के समय डर लगता है, अंदर वो तो मैं भी डरा है क्योंकि उधर हमारा प्रेयर में भी डर गया थोड़ा देर के लिए, अंदर लेके जाता है ऐसा खाना नहीं होता है। क्या बोलता है कि श्वास बंद रखो बोलता है, मैं मतलब पहले टनल उसके पूरा श्वास भी बंद रख देना, हालत खराब हो जाएगा। हालेलुया है। अभी उधर कौन सा टनल से जा रहा है मालूम, आग का टनल स्क्रीनिंग मिशन से है। वो स्क्रीनिंग मिशन से बाहर निकलने वाला व्यक्ति स्वर्ग राज्य हासिल पाएगा। तो जीवन में अभी आने वाला सभी प्रकार का विश्वास का, पवित्रता का, प्रार्थना का, आराधना का परीक्षा में जीत पाने वाला व्यक्ति को उस आग का स्क्रीनिंग मिशन आग लगने वाला नहीं है। कारण क्या है, फिक्र करने की जरूरत है, हम जीत पाया है। बाकी लोगों का क्या होगा करके लिखा है, घास फूस के समान जल जाएगा। आगे परीक्षा में जीत पाने के लिए प्रभु देने वाला सभी परीक्षा में जीते हुए आगे बढ़ो और वाक्य पढ़ते बात करेंगे आपको एक बार। धन्य है वह जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का और मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम है वो व्यक्ति जो आगे का परीक्षा में निकल कर जीत पाया है, और अंत में क्या मिलेगा, जीवन का मुकुट। बपतिस्मा लिया तो जीवन का मुकुट देगा करके पास्टर ने हाथ रख के किया, तो मिलेगा नहीं। उसके बाद से लेकर अनेक परीक्षा इधर आकर मारने के लिए शुरू करेगा, और परीक्षा में जीत पाने वाला व्यक्ति, और एक परीक्षा क्या, आग का परीक्षा, फाइनल टेस्ट, उसमें निकलने के व्यक्ति जीवन का मुकुट मिलेगा। जीवन देने वाला सभी आग का परिस्थिति में हालेलुया विश्वास के साथ करा रहे हैं, पवित्रता के साथ करा रहे हैं, धार्मिकता के साथ करा रहे हैं, प्रार्थना पूर्वक करा रहे हैं, आराधना करते हुए करा रहे हैं। अंत में आगे का परीक्षा में जीत पाते हुए जीवन को मिलने के लिए प्रभु सबको सहाय करे, सबको आशीष करे। हमारे यहाँ को बंद करके प्रार्थना करें विष्णु वचन के अनुसार जीने के लिए, पवित्रता के लिए, योग्यता के लिए, धार्मिकता के लिए, प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए हमारा जीवन अलग करते हुए प्रभु हमारे साथ एक करार करने दो। हालेलुया उस करार हालेलुया में वायदा है, हालेलुया उस करार में हालेलुया स्वर्ग राज्य है। जीवन का मेरे रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन की कश्ती पस्ती बवर में तू ही तो केवल हारा है। जीवन की कश्ती पस्ती बवर में तू ही तो केवल हारा है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे
की कश्ती फंसती भंवर में, तू ही तो केवल हारा है। जीवन की कश्ती फंसती भंवर में, तू ही तो केवल हारा है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर आपका संभाला